बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हेयर्स मी डॉक्टर इशरत इमरान और हम पढ़ रहे हैं पार्किंसन डिजीज़। यू पीपल कैन रिकॉल कि हमने अपने पिछले पार्ट में बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग को डिस्कस किया था और आज हम इन तमाम ड्रग्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोपामीन का प्रिकर्सर देखेंगे, लीवोडोपा, जो कि बहुत सक्सेसफुली पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होता है। एंड लेट्स गो के क्या रोल है लीवोडोपा का इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लीवोडोपा से। सॉरी बेटा। सो दिस वन इज लीवोडोपा। डोपामीन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ख़ास बात यह है जो मैंने आपको बताई थी। देखें, पार्किंसंस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमेशा यही होती है, वी वांट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन बिकॉज द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आर डीजेनरेटेड, डिग्रेड हो गए हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि अब अगर आप लोग बाहर से एक्सोजीनस सोर्स से डोपामीन देते हैं तो डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, और हमने कहाँ पहुँचाना है उसको? ब्रेन में, सीएनएस में पहुँचाना है हमने उसको, सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्राइटम में पहुँचाना है, जो नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे। ठीक है, तो इसीलिए हम डोपामीन को एक्सोजीनसली नहीं दे सकते बिकॉज दिस डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इफ गिवन, अगर आप दे दें into the peripheral circulation then it has no therapeutic effect in Parkinsonism। पेरीफ्री में ये जाके डिग्रेड हो जाता है और इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता आपको पार्किंसन डिजीज़ में। लेकिन जो लीवोडोपा है, ठीक है, लीवोडोपा क्या है? ये एक इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है। इमीडिएट प्रिकर्सर का मतलब कि इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में जैसे ये आपकी बॉडी में जाएगा। और ये लीवोडोपा, डोपामीन तो नहीं, ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ आपकी आसानी के लिए। डोपामीन तो नहीं, लेकिन लीवोडोपा कैन एंटर द ब्रेन। कैसे? एक ट्रांसपोर्टर है, एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, LAT के नाम से। इस लैट ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ये लीवोडोपा ब्रेन में एंटर हो जाता है। ठीक है, और वहाँ जाके इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है क्योंकि ये लीवोडोपा है। ठीक है, एल उसकी फॉर्म है, एल अमाइनो एसिड है ये बेसिकली। तो वहाँ इसकी डीकार्बोक्सिलेशन ब्रेन में हो जाएगी इनटू डोपामीन। और हमारा मकसद जो है या हमारा जो एम है डेट विल बी अचीव्ड कि हम सीएनएस में डोपामीन को पहुंचाना चाहते हैं, इजंट इट? ठीक है, देखो, डोपामीन अभी तक मैंने बताया कि डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता अगर आप एक्सोजीनसली देंगे उसको। अलबत्ता इसका एक प्रीकर्सर है, इमीडिएट प्रीकर्सर है जिसका नाम लीवोडोपा है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को लैट ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से एंटर हो जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर हो जाता है। जब ये ब्रेन में एंटर होता है तो वहाँ पर डोपा डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, जिससे इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और डोपामीन ही हम सीएनएस में पहुंचाना चाहते थे। ऐसा ही है। ओके, आगे चलते हैं। डोपामीन रिसेप्टर्स ऑफ D1 टाइप आर लोकेटेड इन पार्स कॉम्पैक्टा ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। मैंने आपको बताया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पार्स कॉम्पैक्टा है, पार्स रेटिक्यूलस है। ठीक है, और इसके अलावा ये D1 रिसेप्टर आपको प्री साइनेप्टिकली भी मिलते हैं। ठीक है, कहाँ? स्ट्राइएटल एक्सोन, जो स्ट्राइएटम में एक्सोन्स है वहाँ पर, जो आ रहे होते हैं बेसिकली कॉर्टिकल न्यूरॉन से, कॉर्टेक्स से। ठीक है, एंड फ्रॉम डोपामिनर्जिक सेल इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ आपको D1 रिसेप्टर इन तमाम जगहों पे मिलते हैं। बच्चों, मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि एक टेबल बना लो और उसमें आप ये मेंशन कर लो कि डोपामीन के कितने रिसेप्टर्स हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये करना होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद D2 रिसेप्टर्स जो हैं ये पोस्ट साइनेप्टिकली स्ट्राइएटम के ही न्यूरॉन्स पर लोकेटेड हैं और प्री साइनेप्टिकली ये कौन से न्यूरॉन्स पर हैं? उन पर हैं जो सब्सटेंशिया नाइग्रा
के न्यूरॉन्स हैं जो जाके बेसल गैंग्लिया से अटैच्ड हो रहे हैं। बेसिकली आपको जो एंटी पार्किंसंस ड्रग का फ़ायदा है वो मिलता है हमें अगर हम D2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाएं, तो हमें ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। आपको डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है ना, डोपामीन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कराना है। हाउएवर D1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन जो है वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन मेन कंसर्न हमारा D2 रिसेप्टर है। साइकोसिस में भी तुम लोगों ने पढ़ा था कि जो पार्किंसोनियन टाइप ऑफ द सिम्टम्स आते हैं वो क्यों आ रहे होते हैं, वो इन्हीं D2 रिसेप्टर्स के ब्लॉकेड की वजह से आ रहे होते हैं। तो D2 रिसेप्टर्स का मेन रोल है पार्किंसंस में, ठीक है। हम इन्हीं को स्टिमुलेट करवाना चाहते हैं। अब खैर एक नई ड्रग भी आ गई है जो कि बेसिकली D3 सिलेक्टिव है और वो D3 रिसेप्टर्स पर काम कर रही होती है, ठीक है। डोपामीन एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट जो अर्गोट डेरिवेटिव्स हैं जैसे लेरगोट्राइल या ब्रोमोक्रिप्टीन है, ये पावरफुल स्टिमुलेटर हैं D2 रिसेप्टर्स के। जबकि अगर आप ऐसी ड्रग्स दे दें जो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, ऐसी ड्रग्स कौन सी हैं? ऐसी ड्रग्स एंटीसाइकोटिक्स हैं, न्यूरोलेप्टिक्स हैं। मैंने तुम लोगों को एक चैप्टर आगे पीछे पढ़ाया ही इसीलिए ताकि तुम लोग कोरिलेट कर सको। तो वो क्या करेंगे, वो ट्रीट करने के बजाय पार्किंसोनिज्म को इंड्यूस करेंगे। और आपने उनके एडवर्स इफेक्ट पढ़े, एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट मेजर प्रॉब्लम है जो फर्स्ट जनरेशन या क्लासिकल ड्रग्स हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, आपने उसमें देखा होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक ख़ास बात यह है कि लीवोडोपा को हम हमेशा कार्बिडोपा के साथ एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप लीवोडोपा को विदाउट कार्बिडोपा एडमिनिस्टर कर देंगे तो ये लीवोडोपा पेरीफ्री में ही, क्योंकि जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हमने बात की वो CNS में भी है और वो PNS में भी है, पेरीफ्री में भी है। अगर आपने लीवोडोपा दिया तो ये एंजाइम जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज है ये डी कार्बोक्सिलेट कर देगा डोपामीन को पेरीफ्री में, यानी डोपामीन में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के और इसको डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा लीवोडोपा में से। यानी लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में, लेकिन कहाँ हो जाएगा? पेरीफ्री ही में हो जाएगा। और पेरिफेरल सिम्टम्स आने लगेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक अरिथमियाज, हाइपोटेंशन वगैरह, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अगर आप डोपामीन को पेरीफ्री में देते हैं तो ये पेरिफेरल सिम्टम्स हैं जो पेरीफ्री में डोपामीन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से होते हैं, एक चीज़। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आएगा बेटा कि जब आपने लीवोडोपा दिया और वो पेरीफ्री में ही कन्वर्ट हो गया है डोपामीन में, तो अब आप इस डोपामीन को CNS में कैसे पहुंचाओगे? जहां हमें पहुंचाना है, जहां एक्चुअली हमें इसका इफ़ेक्ट लेना है, ठीक है। तो कार्बिडोपा जो है वो हम ऐड करते हैं लीवोडोपा के साथ, और कार्बिडोपा डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है पेरीफ्री में। तो क्या होगा कि ये लीवोडोपा अब डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये लीवोडोपा मैंने आपको बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है, ठीक है, और ये CNS में एंटर हो जाता है। जबकि कार्बिडोपा की खास बात यह है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर नहीं होगा, लेकिन लीवोडोपा एंटर हो जाएगा क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। कार्बिडोपा के एडिशन का पर्पज़ यहाँ पर सिर्फ यही है कि वो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को पेरीफ्री में ब्लॉक कर दे, पेरीफ्री में ये लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट ना हो, बल्कि ये CNS में जाके वहाँ डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज से कन्वर्ट, ठीक है। तो एडिशन ऑफ कार्बिडोपा लोअर्स द डोज ऑफ लीवोडोपा नीडेड बाय 4 to 5 fold and consequently decreases the severity of side effect arising from peripherally formed dopamine। ये जो पेरीफ्री में बनने की वजह से प्रॉब्लम आ रहे थे, अभी मैं तुम लोगों को ये चीज़ आगे एक पिक्चर से भी शो करती हूँ, उसमें ये काफ़ी क्लियर है, ठीक है। पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो हम इसको पिक्चर से देखेंगे तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है वो है कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा, साइनेमेट के नाम से अवेलेबल है बच्चों। इसमें 25 मिलीग्राम आप देख सकते हैं कार्बिडोपा होता है और 100 मिलीग्राम आपको लीवोडोपा मिलता है, और ये 3 टाइम्स देते हैं। किसी भी पेशेंट को, पार्किंसन के पेशेंट को, जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं
यूजुअली हम यही साइनेमेट का कॉम्बिनेशन, यही लो डोज वाला, हाई डोजेस का भी कॉम्बिनेशन है इसमें, लेकिन हम ये लो डोज वाला जो कॉम्बिनेशन है साइनेमेट का, हम ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पार्किंसंस की ट्रीटमेंट को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो गई, कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा साइनेमेट के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं लेकिन शुरू से साइनेमेट बहुत कॉमन है। आइए अब हम देखते हैं ये एक डायग्राम के ज़रिए जो मैं आपसे बात कर रही थी। ये देखिए, अब देखो बच्चों, ये है पेरिफ्री और ये है सीएनएस का स्ट्राइएटम। आपने डोपामीन को कहाँ पहुँचाना है? आपने स्ट्राइएटम में पहुँचाना है। ठीक है, क्यों पहुँचाना है इसकी मैं तुम लोगों को फिगर 1 मिनट दिखा देती हूँ। ये देखो, सॉरी, ये देखिए, ये डिस्कस किया था हमने। ठीक है, ये देखो हमने क्या बात की थी कि ये स्ट्राइएटम है और इस स्ट्राइएटम के अंदर ये डोपामीन की कंसंट्रेशन ये देखो कम हो गई है क्योंकि वो डीजेनरेट हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, हम वही वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पेरिफ्री है और ये सीएनएस है। ठीक है, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर हियर ना। चलिए, ये हो गई जनाब पेरिफ्री और ये हो गया आपका सीएनएस। आपने डोपामीन को यहाँ पहुँचाना है स्ट्राइएटम में। पेरिफ्री में अगर आप डोपामीन को आप देंगे, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पहली बात तो क्रॉस ही नहीं करता। डेट इज़ वाई हम लीवोडोपा या एल डोपा देते हैं। अब एल डोपा यहाँ पर डिग्रेड हो सकता है अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सीलेज से या डोपा डी कार्बोक्सीलेज से, तो हम कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या करता है, इस एल डोपा को इस डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होने देता पेरिफ्री में। अब ये एल डोपा पेनिट्रेट कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और सीएनएस में चला जाता है, जबकि कार्बिडोपा सीएनएस में एंटर नहीं हो सकता। अब देखिए, जैसे यहाँ एल डोपा आया, यहाँ पर वही एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज या अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज इस फिगर में मेंशन था, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में और इस डोपामीन को हमने यहाँ पहुँचाना था स्ट्राइएटम में क्योंकि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब ये डोपामीन आप देखें कि डोपैक में भी ब्रेक डाउन हो सकता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी के जरिए। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट करती है सैलाजिलीन या रेसेजिलीन जो हमने बात की थी, तो डोपामीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। दूसरी तरफ जो कॉम्ट की ड्रग्स होती हैं, ये देखिए, कॉम्ट इनहिबिटर्स क्या करते हैं, डोपामीन को 3-मिथॉक्सीटायरामीन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर दिया डोपामीन को। तो अगर आप इस कॉम्ट को टॉलकेपोन या एंटाकेपोन से ब्लॉक कर लें तो भी डोपामीन की कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। कहाँ ज़्यादा मिलेगी? स्ट्राइएटम। ठीक है, तो स्ट्राइएटम में आपने डोपामीन के लेवल्स को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज रखना है पार्किंसंस के अंदर। एक और फिगर मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पर डाली है और ये मैंने इंटरनेट से सर्च करके डाली, मुझे अच्छी लगी। इसको देखो, आसान लफ्ज़ों में बताया है यहाँ कि वाई द लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर एडमिनिस्टर्ड कंबाइंड। ये देखो, ये है जनाब पेरिफेरल टिश्यूज़ और ये हैं सेंट्रल टिश्यूज़, ये हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ये आपका लीवोडोपा है। लीवोडोपा पेरिफ्री में डोपामीन में कन्वर्ट ना हो इसलिए हम कार्बिडोपा देते हैं, वरना ये तो यहीं डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डोपामीन आप ये देखें, फिगर में देख सकते हैं कि डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, रिपेल हो रहा है, वापस रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कार्बिडोपा इसको कन्वर्ट नहीं होने देगा और लीवोडोपा पेनिट्रेट कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये सीएनएस में आ जाएगा, जबकि कार्बिडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं करता है, तो वो वहीं रह जाएगा। अब ये यहाँ आके लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में बाय डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डोपामीन अब आपको इस स्ट्राइएटम में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ व्हाट वी वांट, यही तो हमें करना है, हमें इसकी कंसंट्रेशन यहीं तो बढ़ानी। समझ आ रही है बच्चों तुम लोगों को? ठीक है, और ये वही कॉम्ट का जिक्र है जो आगे हम इनकी ड्रग्स को पढ़ेंगे तो फिर तुमको और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है,
सो दैट इज़ द रीज़न कि आप क्यों लीवोडोपा को हमेशा कॉम्बिनेशन में देंगे कार्बिडोपा के साथ। हमने ये बात की अभी तक, ठीक है। चलें भाई, अब हम देखते हैं कि क्या इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं लीवोडोपा के। लीवोडोपा के एडवर्स इफ़ेक्ट आप दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, इसके डेफिनेटली कुछ पेरिफेरल इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, और कुछ सीएनएस के इफेक्ट भी होंगे। पहले हम पेरिफेरल इफेक्ट्स को देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, क्यों? क्योंकि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जब स्टिमुलेट होता है और वहाँ पर भी डोपामीन के रिसेप्टर हैं, डोपामीन उनको स्टिमुलेट कराएगा तो वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारे सिम्टम हैं, ठीक है। इसके अलावा टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल हो सकता है। वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल तुम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक्स्ट्रासिस्टोल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये वाला प्रॉब्लम भी आ सकता है डोपामिनर्जिक एक्शन ऑफ हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट पे जो डोपामीन के इफ़ेक्ट्स हैं उस पे आपको एक्स्ट्रासिस्टोल या टैकीकार्डिया का मसला मिलेगा। हाइपोटेंशन भी हो सकती है और इसके अलावा एड्रीनर्जिक एक्शन आयरस के ऊपर अगर आएगा तो उससे माइड्रियासिस भी हो सकती है। कुछ इंडिविजुअल्स में ब्लड डिस्क्रेसियास की प्रॉब्लम और पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट आपको मिलेगा। सलाइवा और यूरिन जो है वो ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे क्योंकि मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होने लगता है कैटेकोलामाइन के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। कैटेकोलामाइंस आपको पता है ना, जितने भी ये नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सब कैटेकोलामाइन। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स वो हैं। अच्छा, ये मैंने लिपिनकॉर्ड से डाले हैं एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। आपको कैडजन में काफ़ी डिटेल में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कहा कि आप लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने उसको ब्रीफली ये चीज़ लिपिनकॉर्ड से डाली है। और बाकी सारा जो स्टार्ट में हमने पैथोफिजियोलॉजी और सब डिस्कस किया वो कैडजन का बहुत अच्छा लिखा है, तो कैडजन से डाला है मैंने, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि सीएनएस इफेक्ट्स क्या हैं। सीएनएस इफेक्ट्स में विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्यों? आपने देखा ना कि अगर डोपामीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो साइकोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी इससे पहले हमने चैप्टर साइकोसिस में क्या पढ़ा था कि हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन आर एसोसिएटेड विद हायर एक्टिविटी ऑफ द डोपामीन। अब आप तो यहाँ वही तो ड्रग्स दे रहे हैं जो डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हैं, तो उससे हेलुसिनेशन हो सकती हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट, डिस्काइनेसिया वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है, एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स जो आपने पढ़े थे। यानी साइकोसिस के जो प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ इन ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं और उन ड्रग्स की वजह से पार्किंसंस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि वहाँ डोपामीन ज़्यादा है, यहाँ डोपामीन कम है। वहाँ आप वो ड्रग दे रहे हैं जो डोपामीन को कम कर रही हैं, आप वो ड्रग्स दे रहे हैं जो डोपामीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब यहाँ डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, साइकोसिस लाइक सिम्टम्स आएंगे। वहाँ पर अगर डोपामीन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी तो पार्किंसंस टाइप ऑफ द सिम्टम्स विल अपीयर। समझ आ गई है ना, ये बात समझ आ रही है ना तुम लोगों को? तो these effects are opposite of Parkinsonian symptom and reflect the overactivity of dopamine, particularly in basal ganglia, ठीक है। इसके अलावा लीवोडोपा से मूड चेंजेस भी आ सकते हैं, सच एज डिप्रेशन, साइकोसिस, एंजाइटी, इस तरह के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। तो दो तरह के आपको एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे लीवोडोपा से, एक पेरिफेरी पर और एक सीएनएस पे, और इन दोनों को आपने याद रखना है, ठीक है। इंटरैक्शंस देख लेते हैं डोपामीन की क्या है। ओके, विटामिन पायरिडॉक्सिन जो कि B6 है, इंक्रीजेस द पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा एंड डिमिनिश इट्स इफेक्टिवनेस। अगर आप B6 के साथ दे देंगे तो B6 इसको पेरिफ्री में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, डोपामीन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेशन विद विटामिन B6। कंकमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा एंड नॉन सिलेक्टिव मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यानी जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए को भी ब्लॉक करें और बी को भी, सच एज फेनल्जीन, कैन प्रोड्यूस अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज्ड बाय एनहांस्ड कैटेकोलामीन प्रोडक्शन, ठीक है। देखो, जो फेनल्जीन वगैरह हैं वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए को भी ब्लॉक करते हैं। अगर आप वो दे देंगे तो ए भी ब्लॉक हो जाएगा, बी भी ब्लॉक हो जाएगा। समझ आ रही है बात को?
तो क्या होगा, डोपामीन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, नॉरएपिनेफ्रिन की भी बढ़ जाएगी, एपिनेफ्रिन की भी बढ़ जाएगी। और ये सारे के सारे आपको पता है कि कैटेकोलामाइन वो है जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को इंक्रीज करते हैं, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है यहाँ पे। देयरफॉर concomitant administration of these agents is contraindicated, आपने नहीं देना है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, साइकोटिक पेशेंट्स में लीवोडोपा क्या कर सकता है, साइकोसिस के सिम्टम्स को इंक्रीज कर सकता है थ्रू द बिल्डअप ऑफ सेंट्रल कैटेकोलामाइंस। आप नहीं देंगे साइकोटिक पेशेंट्स को, ऑलरेडी उनमें तो डोपामीन का एक्सेस हुआ हुआ है, आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं ये ड्रग्स दे के, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक पेशेंट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड फॉर द पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ एरिथमियास, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि डोपामीन की कंसंट्रेशन या जब पेरिफेरी में बढ़ती है और उसके जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आते हैं, क्योंकि एक कैटेकोलामाइन है तो हाइपरटेंशन के चांसेस हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा सिस्टोल और टैकीकार्डिया के प्रॉब्लम आते हैं, एरिथमिया डेवलप हो सकता है। तो आपने कार्डियक पेशेंट को बहुत एहतियात के साथ लीवोडोपा देना है, क्योंकि आप समझेंगे लीवोडोपा दरअसल आप डोपामीन दे रहे हैं क्योंकि उसका इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जनाब, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पार्किंसन डिजीज ऑफ कोर्स because they potentially block the dopamine receptor and may augment Parkinsonian symptom. However, low doses of atypical antipsychotic जो सेकेंड जनरेशन जिनसे एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट या पार्किंसंस टाइप ऑफ सिम्टम कम है, वो आप समटाइम देते हैं टू ट्रीट द लीवोडोपा इंड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स। अगर लीवोडोपा की वजह से साइकोसिस टाइप सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम फर्स्ट जेनरेशन के एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये एक समरी मेंशन है कैडजन के अंदर बेसिकली, और कहाँ गई भाई, ये रही, फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। सारी समरी एंड पर बयान की हुई है, आप इसको काइंडली प्लीज़ देख लीजिएगा, गो थ्रू इट। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें अब हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो ड्रग्स हैं, यानी डोपामीन के अगोनिस्ट रह गए, एमेंटाडीन रह गया, और एंजाइम इनहिबिटर्स हैं आपके पास, कॉम्ट इनहिबिटर्स हैं, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, और इसके अलावा जो एक सेकंड स्ट्रेटजी है कि एंटीकोलिनर्जिक्स को हम ऑप्शन ले सकते हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। आप इसमें लीवोडोपा को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एंड वाई लीवोडोपा इज़ एडमिनिस्ट्रेड विद कार्बिडोपा, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है वो आप याद रखें, और D1 रिसेप्टर्स और D2 रिसेप्टर्स की लोकेशन को बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। बाकी ड्रग्स को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।